गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेस। आज का अपना जो चैप्टर है पावर एम्पलीफायर, उसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे आज अपन। आज का अपना टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर कपल्ड ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ट्रांसफॉर्मर कपल्ड ऑडियो पावर एम्पलीफायर यानी क्लास ए पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो देखो क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या होता है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को इस प्रकार बायस्ड किया जाता है कि इनपुट सिग्नल के इंटायर साइकिल के लिए आउटपुट करंट फ्लो होती है। देखो मैंने पहले भी बताया था, जो प्रीवियस अपना लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर जो है उसमें ट्रांजिस्टर को इस टाइप से बायस्ड करेंगे कि जो कलेक्टर करंट है वो कंप्लीट इनपुट सिग्नल के लिए फ्लो हो। ठीक है, यानी जो है इस टाइप से बायस करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में वर्क करे, यानी क्यू पॉइंट जो है लोड लाइन के बीच में हो। ठीक है, अब रजिस्टिव लोड क्लास ए पावर एम्पलीफायर में लो आउटपुट पावर और इफिशियंसी है। तो देखो रजिस्टिव लोड में मैंने बताया था तुम लोगों को, जो टोटल इफिशियंसी है वो 25% होती है, कलेक्टर इफिशियंसी जो होती है वो 50% होती है। ठीक है, तो उन प्रभावों को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर डिजाइन किया गया। यानी जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर विद रेजिस्टिव लोड है उसका जो इफिशियंसी था वो 25% था, उसको इंक्रीज करने के लिए अपन ने क्या यूज लिया, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड यूज में लिया, ट्रांसफॉर्मर यूज में लिया है। ट्रांसफॉर्मर यूज में क्यों लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो है इम्पिडेंस मैचिंग के लिए यूज में लेते हैं, वो आगे बताएंगे। तो देखो सबसे पहले सर्किट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद जो है मैं उसको कंप्लीट सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा। यह सामान्य एम्पलीफायर सर्किट के समान है, लेकिन कलेक्टर लोड में एक ट्रांसफॉर्मर से जुड़ा हुआ है। सर्किट में रेजिस्टेंस R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। देखो क्या है, अपन ने क्या किया, ये अपने पास जो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें अपन ने एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया है। इसमें जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसको रिप्लेस करके अपन ने ट्रांसफॉर्मर कपल्ड कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये लोड अपन ने लाउड स्पीकर लगा रखा है। ठीक है, इम्पिडेंस मैचिंग के लिए अपन ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मर लगाया है। R1 R2 VCC ये क्या करते हैं, ये बायसिंग नेटवर्क है, ये इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं। RE जो है ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखो आगे, द resistor RE provides stabilization, CE is the bypass capacitor and RE to prevent AC voltage। CE जो है ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, ये लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड हेयर इज एन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो स्टेप डाउन और स्टेप अप दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न जो है प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द हाई इम्पिडेंस प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द हाई इम्पिडेंस कलेक्टर सर्किट, द लो इम्पिडेंस सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द लोड जनरली लाउड स्पीकर। देखो इसमें अपन ने ट्रांसफॉर्मर का यूज इसलिए लिया गया है क्योंकि जो लाउड स्पीकर है इसका इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो लो होता है। ठीक है, अगर अपन इसको डायरेक्ट कलेक्टर से कनेक्ट करेंगे तो इम्पिडेंस मिसमैच होगा जिससे पावर लॉस होगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड यूज में लिया गया है, ट्रांसफॉर्मर यूज लिया गया है। अब जो ट्रांसफॉर्मर है उसका एक्शन क्या है यहाँ पे वो स्टडी करेंगे अपन। तो देखो, द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन द सर्किट इज फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। RL is the load connected in the secondary of the transformer. RL dash is the reflected load in the primary of the transformer। देखो ये अपन ने ट्रांसफॉर्मर लिया गया है, इसका जो लोड है वो RL है, रिफ्लेक्टेड जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो RL dash है। क्या सेकेंडरी के रिफ्लेक्टेड लोड क्या है अपना RL dash।
अब देखो इसमें क्या है, प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न N1, करंट I1 फ्लो हो रही है और वोल्टेज V1 अप्लाई किया गया है। सेकेंडरी के अक्रॉस में नंबर ऑफ टर्न N2, करंट I2 और वोल्टेज क्या है V2, इसके अक्रॉस में वोल्टेज प्राप्त किया गया। देखो द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी आर N1 एंड द सेकेंडरी आर N2, लेट V1 एंड V2 बी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज एंड I1 एंड I2 बी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो अपने को पता है कि V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, यानी प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज का रेशियो जो है उनके टर्न रेशियो के इक्वल होता है। और अपने को ये भी पता है कि इनका करंट का रेशियो जो है I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू होता है N2 अपॉन N1। ये ध्यान से देखना तुम लोग, V1 अपॉन V2 तो हो गया N1 अपॉन N2 और I1 अपॉन I2 होता है N2 अपॉन N1। ठीक है, यहाँ से मैंने V1 फाइंड आउट किया तो V1 इक्वल्स टू V2 N1 अपॉन N2। यहाँ से मैंने I1 फाइंड आउट किया, I1 इक्वल्स टू I2 N2 अपॉन N1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 N1 अपॉन N2 अपॉन N2 अपॉन N1, यानी ये N2 अपॉन N1 होगा तो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब V1 अपॉन I1 क्या है, V1 अपॉन I1 है RL डेस और V2 अपॉन I2 क्या है RL, तो RL डेस इक्वल्स टू RL N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। RL डेस जो है ये कहलाता है इनपुट रेजिस्टेंस और RL कहलाता है आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो टर्न रेशियो है उसको अपन A से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन लिख सकते हैं RL डेस इक्वल्स टू A स्क्वायर RL। ये RL डेस है, RL डेस इक्वल्स टू A स्क्वायर RL, वेयर जो A जो है ये क्या कहलाता है, टर्न रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रत्येक सिस्टम में पावर एम्पलीफायर के लिए लाउड स्पीकर होता है, पावर एम्पलीफायर लास्ट स्टेज होती है। देखो पावर एम्पलीफायर जो है वो लास्ट स्टेज होती है और वह लाउड स्पीकर को ड्राइव करता है। पावर एम्पलीफायर से लाउड स्पीकर को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब पावर एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस लाउड स्पीकर के इम्पीडेंस के समान होता है। लाउड स्पीकर को मैक्सिमम पावर प्रदान करने के लिए लाउड स्पीकर का इम्पीडेंस एम्पलीफायर के इम्पीडेंस से मैच होना चाहिए। देखो अब मैंने पहले भी बताया था, जो ट्रांसफॉर्मर है उसका यूज अपन इसीलिए लेते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, यानी जो अपना पावर एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट इम्पीडेंस है और जो अपना लोड है उसका इनपुट इम्पीडेंस मैच होना चाहिए, इसलिए अपन क्या करते हैं पावर एम्पलीफायर, इसलिए अपन क्या ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वर्किंग में क्या करते हैं। देखो वर्किंग में क्या है, इस सर्किट में बायसिंग रेजिस्टेंस R1 R2 RE को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के मिडल में रहे। ठीक है, क्योंकि क्लास ए में जो है क्यू पॉइंट लोड लाइन के बीच में रहता है। जब इनपुट टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो इसकी कलेक्टर करंट क्यू पॉइंट ICQ वैल्यू से अप टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू IC मैक्स। देखो जब अपन जीरो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तब अपने पास जो कलेक्टर करंट है वो है ICQ। ठीक है, जब अपन जो है इसमें इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो इसकी कलेक्टर करंट है वो ICQ से IC मैक्सिमम तक जाएगी। देखो मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ, सॉरी देखो ये देखो, ये जो है ICQ है, सॉरी ये क्या है ICQ है। जब ये कब है, जब अपन जीरो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं। जब अपन सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ICQ से कहाँ तक जाएगी, IC मैक्सिमम तक जाएगी। ठीक है, ये गई IC मैक्सिमम तक। ठीक है, अब देखो अब अपन क्या अप टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू तक, और ये अप टू जाएगी और डाउन टू कहाँ तक जाएगी, डाउन टू इट्स कट ऑफ वैल्यू IC मिनिमम 0 तक वेरी करती है। अब देखो इसमें ये क्या है, ये देखो मैक्सिमम अगर अपन देखा जाए, अगर अपन यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक लेंगे तो अपने पास क्या आएगा,
अगर अपन यहाँ तक लेंगे इसको तो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी और मिनिमम कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो यहाँ तक करंट कितना है, 0, यानी मैक्सिमम स्विंग करेगी ये आईसी मैक्सिमम तक और मिनिमम स्विंग करेगी आईसी मिनिमम तक। आईसी मिनिमम 0 होगी और आईसी मैक्सिमम होगा 2ICQ। कितना होगा, 2ICQ। ठीक है, तो देखो तुम लोग, अब इसी तरह जो है कलेक्ट्रीमीटर वोल्टेज जो है Q पॉइंट पर VCQ वैल्यू से अप टू इट्स कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू VC मिनिमम कितना होगा, 0, और डाउन टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू VC मैक्सिमम कितना होगा, वो मैक्सिमम होगा अपना। देखो ये तो अपना करंट था। अब वोल्टेज देखो, देखो यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम में जा रहा है तब वोल्टेज मिनिमम में जाएगा। मिनिमम वोल्टेज कितना होगा, 0। जब अपना करंट जो है मिनिमम में जा रहा है 0 तक, तब वोल्टेज अपना कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम तक। मैक्सिमम अगर अपन इसको VCC ले तो ये मैक्सिमम जाएगा 2VCC तक। कहाँ तक जाएगा, 2VCC तक जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कलेक्टर करंट के अपोजिट फेज में वेरी करता है। कलेक्टर करंट और वोल्टेज दोनों अपोजिट फेज में होंगे। कलेक्टर करंट में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में आता है, अतः ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस में एसी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जो एसी पावर डेवलप करता है और लोड को क्या मिलती है, सप्लाई मिलती है। ठीक है, अब अपन करते हैं कन्वर्जन एफिशिएंसी या कलेक्टर एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो। यानी अपन बोल सकते हैं एसी पावर आउटपुट अपॉन डीसी पावर इनपुट। एफिशिएंसी क्या है, एसी पावर आउटपुट अपॉन डीसी पावर इनपुट। नीटा इक्वल्स टू, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन डीसी पावर निकालते हैं। तो डीसी पावर जब अपन 0 इनपुट सिग्नल देते हैं तो वोल्टेज तो अपना VCQ और ICQ, पावर P इक्वल्स टू VI, यानी VCQ और ICQ। तो VCQ होगा VCC, ICQ जो है वो ICQ के बराबर होगा, यानी अपना इनपुट डीसी पावर हो गया VCC ICQ। ठीक है, अब अपन आउटपुट AC पावर निकालेंगे। तो जो अपन AC पावर निकालेंगे तो P आउटपुट AC इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS, यानी RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। अपने को पता है VRMS इक्वल्स टू होता है VM अपॉन √2, VM अपॉन √2। तो VRMS इक्वल्स टू ये पूरा Vm आ गया, ये √2। अब Vm कितना आएगा, पीक वोल्टेज कितना होगा, इसमें पीक वोल्टेज आएगा। देखो मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक गया, मैक्सिमम वोल्टेज गया ये VCEQ तक। देखो मैक्सिमम वोल्टेज अपन ने ले लिया VCE मैक्सिमम, इधर मिनिमम कितना गया VCE मिनिमम। तो VCE मैक्सिमम माइनस VCE मिनिमम अपॉन 2। ठीक है, अब देखो तुम लोग VCE मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आएगा 2VCC, क्योंकि देखो ये VCC है और ये यहाँ तक जाएगा तो 2VCC। ठीक है, और मिनिमम कितना होगा 0। तो अपना हो गया 2VCC माइनस 0, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया तो क्या बच गया अपना, ये बच गया VCC अपॉन √2। कितना बच गया, VCC अपॉन √2। इसी प्रकार IRMS इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 IM। IM कितना आएगा, IM मैक्सिमम करंट, IC मैक्सिमम माइनस IC मिनिमम अपॉन 2। IC मैक्सिमम कितना है 2ICQ, मिनिमम कितना है 0। तो 2ICQ माइनस 0 अपॉन 2, 2 से 2 गया, यानी ICQ अपॉन √2। ये आ गया IRMS। अब P आउटपुट AC इक्वल्स टू VRMS इंटू IRMS, तो ये आ गया VCC अपॉन √2 इंटू ICQ अपॉन √2, यानी ये आ गया VCC ICQ अपॉन 2। अब नीटा इक्वल्स टू क्या है, नीटा AC पावर कितना है VCC ICQ अपॉन 2। DC पावर कितना आया VCC ICQ से कैंसिल हो गया, नीटा इक्वल्स टू 1/2, यानी इक्वल्स टू 0.5,
यानी इक्वल्स टू 50%, यानी फॉर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास ए पावर एम्पलीफायर द मैक्सिमम और कलेक्टर एफिशिएंसी इज 50%। तो क्या हो गया अपना जो है 50% इंक्रीज हो गया। तो ये अपन ने स्टडी किया ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।